ओम शांति। सहनशीलता का गुण है आज का। सफलता मूर्त बनने के लिए मुख्य गुण चाहिए सहनशीलता का। सहनशीलता और सरलता कोई भी कार्य को सफल बना देंगे। जैसे कोई धैर्यता वाला मनुष्य सोच समझकर कार्य करते हैं तो सफलता प्राप्त होती है, वैसे ही सहनशील जो होते हैं वह अपनी ही सहनशीलता की शक्ति से कैसे भी कठोर संस्कार वाला हो, वह कठोर कैसे भी कठिन कार्य हो उनको शीतल बनाते हैं, वह सहज कर देते हैं। सहनशीलता का गुण जिसमें होगा वो गंभीर भी जरूर होगा। जो गंभीर होता है वह गहराई में जाने वाला होता है। जो गहराई में जाने वाला होता है वह कोई भी कार्य में कभी घबराएगा नहीं, गहराई में जाकर सफलता प्राप्त करेगा। सहनशीलता वाले बाहर पुख्ता के वाइब्रेशन को ही नहीं लेकिन मन के संकल्प भी जो उत्पन्न होते हैं उन संकल्पों की उत्पत्ति को देखकर भी घबराएंगे नहीं, अपनी सहनशीलता से सामना करेंगे। और सहनशीलता के गुण वाले की सूरत से क्या दिखाई देगा? जिससे सहनशीलता का गुण होता है उस सूरत से सदैव संतुष्ट दिखाई देगा। उनके नैन चैन कभी असंतुष्टता के नहीं दिखाई देंगे। तो जो स्वयं तो जो जितना सहनशीलता अपने में दिखेंगे उतना स्वयं को संतुष्ट, स्वयं से भी संतुष्ट, दूसरे से भी संतुष्ट है। संतुष्ट होना माना सफलता प्राप्त करना। जो भी बात हो सहन कर लेता है। सहन करना अर्थात उसकी गहराई में जाना। जैसे सागर के तले जाते हैं तो रत्न लेकर आते हैं, ऐसे ही जो सहनशील होते हैं वे गहराई में जाते हैं, जिस गहराई से बहुत शक्ति की प्राप्ति होती है। सहनशील ही मनन शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। सहनशील जो होता है वह अंदर ही अंदर अपने मनन में तत्पर रहता है, और मनन में तत्पर रहता है वही मगन रहता है। तो जिस सहनशीलता बहुत आवश्यक है उनका चेहरा ही गुणमूर्त बन जाएगा। सहनशीलता की धारणा पर इतना अटेंशन रखना है। सहनशील ही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकता है। सहनशीलता नहीं तो ड्रामा की ढाल को पकड़ना भी मुश्किल है। सहनशीलता वाला ही साक्षी बन सकता है और ड्रामा की ढाल को पकड़ सकता है। इतना अटेंशन इस पर है, सदैव कोई न गुण सामने देखकर उनकी गहराई में जाना है। जितना जितना गहराई में जाएंगे उतना ही गुण की वैल्यू का पता चलेगा, और जितना जिस चीज की वैल्यू का पता होगा
उतना ही हर गुण को ग्रहण करना व वर्णन करना सहज है, लेकिन एक एक गुण की गहराई कितनी है यह वह जानते हैं। जो जानते हैं वही इतने वैल्यूएबल बनते हैं। उनका ही गायन सर्वगुण संपन्न का होता है, अर्थात गुणों के आधार पर ही इतनी वैल्यू है। तो जिन गुणों के आधार से इतने वैल्यूएबल बने, उस एक एक गुण की कितनी वैल्यू होगी, ऐसे गहराई में जाना। और जितना स्वयं को वैल्यू का पता मालूम होगा, उतना ही औरों को भी उस वैल्यू से सुनाएंगे। अच्छा, अपने को वैल्यूएबल की लिस्ट में समझते हो? वैल्यूएबल के मुख्य लक्षण क्या है? तो पापा ने उसके बाद वैल्यूएबल के मुख्य लक्षण बताए। अब हम दूसरा देखेंगे। तो फिर है, वह गाली दे रहा है और आप सहनशील देवी, सहनशील देव बन जाओ। आपकी सहनशीलता से गाली देने वाले भी आपको गले लगाएंगे। सहनशीलता में इतनी शक्ति है, लेकिन थोड़ा समय सहन करना पड़ता है। तो सहनशीलता के देव देवियां हो ना, हो सदा यही स्मृति रखो, मैं सहनशील का देवता हूँ, मैं सहनशीलता की देवी हूँ। तो देवता अर्थात देने वाला। कोई गाली देता है, रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो किचड़ा है ना कि अच्छी चीज है, तो आप लेते क्यों हो? किचड़ा लिया जाता है क्या? कोई आपको किचड़ा देवे तो आप लेंगे? नहीं लेंगे ना। तो रेस्पेक्ट नहीं करता है, इंसल्ट करता है, गाली देता है, आपको डिस्टर्ब करता है, तो ये क्या अच्छा है? अच्छी चीजें हैं, फिर आप क्यों लेते हो? थोड़ा थोड़ा तो लेते हो। पीछे सोचते हो लेना नहीं था, तो अभी लेना नहीं। लेना अर्थात मन में धारण करना, फील करना। तो अपने अनादिकाल, आदिकाल, मध्यम काल, संगम, सारे कल्प की प्योरिटी की रॉयल्टी पर्सनालिटी को याद करो। कोई क्या भी करे, आपकी पर्सनालिटी को कोई छीन नहीं सकता। ये रूहानी नशा है ना। और डबल फॉरेनर्स को तो डबल नशा है। डबल नशा है, सब बात का डबल नशा, प्योरिटी का भी डबल नशा, सहनशील देव देवी देवता बनने का भी डबल नशा है ना। डबल। सिर्फ अमर रहना, अमर भवा का वरदान कभी नहीं भूलना। हिम्मत का दूसरा कदम सहनशीलता। पहले कदम में सब रूप से समर्पण बन के दिखाया। दूसरा कदम है सहनशीलता। जब समर्पण हुए तो बाप से सर्वश्रेष्ठ वर्षा तो मिला, लेकिन दुनिया वालों से क्या मिला? सबसे ज्यादा गालियों की वर्षा किस पर हुई? चाहे आप आत्माओं को गालियां मिली या अत्याचार हुए, लेकिन ज्यादा क्रोध व गुस्सा ब्रह्मा को ही मिलता रहा। लौकिक जीवन में तो एक भी अपशब्द भी नहीं सुना, लेकिन ब्रह्मा बना तो आप सब सुनने में भी नंबर वन रहा। सबसे ज्यादा सर्व के स्नेही जीवन व्यतीत की, लेकिन जितना ही लौकिक जीवन में सर्व के स्नेही रहे, उतना ही अलौकिक जीवन में सर्व के दुश्मन रूप में बने। बच्चों के ऊपर अत्याचार हुआ तो स्वतः ही इनडायरेक्ट बाप के ऊपर अत्याचार हुआ, लेकिन सहनशीलता के गुण से व सहनशीलता की धारणा से मुस्कुराते रहे, कभी मुरझाए नहीं। कोई प्रशंसा करे और मुस्कुराए, इसको सहनशीलता नहीं कहते। लेकिन दुश्मन बन क्रोधित हो, अपशब्दों की वर्षा करे, ऐसे समय पर भी सदा मुस्कुराते रहना। संकल्प मात्र भी मुरझाने का चिन्ह चेहरे पर ना हो, इसको कहा जाता है सहनशील। दुश्मन आत्मा को भी रहम दिल भाव से देखना, भूलना, संपर्क में आना, इसको कहा जाता है सहनशीलता। स्थापना के कार्य में, सेवा के कार्य में कभी छोटे कभी बड़े तूफान आए। जैसे यादगार शास्त्रों में महावीर हनुमान के लिए दिखाते हैं, कितना बड़ा पहाड़ भी हथेली पर एक गेंद के समान ले आया। ऐसे कितनी भी बड़ी पहाड़ समान समस्या हो, तूफान हो, विघ्न हो, लेकिन पहाड़ अर्थात बड़ी बात को छोटा सा खिलौना बनाए, खेल की रीति से सदा पार किया। वह भारी बात को सदा हल्का बनाए, भी स्वयं भी हल्के रहे, दूसरों को भी हल्का बनाए, इसको कहते हैं सहनशीलता। छोटे से पत्थर को पहाड़ नहीं, लेकिन पहाड़ को गेंद बनाया, विस्तार को सार में लाना, यह है सहनशीलता। विघ्नों को, समस्या को अपने मन में व दूसरों के आगे विस्तार करना, अर्थात पहाड़ बनाना, लेकिन विस्तार में न जाए, नथिंग न्यू के फुल स्टॉप से बिंदी लगाए, बिंदी बन आगे बढ़े, इसको कहते हैं विस्तार को सार में लाना। सहनशील श्रेष्ठ आत्मा सदा ज्ञान योग के सार में स्थित हो,
ऐसे विस्तार को, समस्या को, विघ्नों को भी सार में ले आती है, जैसे ब्रह्मा बाप ने किया। जैसे लंबा रास्ता पार करने में समय शक्तियां समाप्त होती है, अर्थात ज्यादा यूज होती है। ऐसे विस्तार है, लंबा रास्ता पार करना है, सार है शॉर्टकट रास्ता पार करना। पार दोनों ही करने, लेकिन शॉर्टकट करने वाले समय और शक्ति बचत होने के कारण निराश नहीं होते, इससे कष्ट नहीं होता, सदा मौज में मुस्कुराते रहते हैं। इसको कहा जाता है सहनशीलता। सहनशील वाला व्यक्ति कभी घबराएगा नहीं। क्या ऐसा भी होता है क्या, सदा संपन्न होने के कारण ज्ञान की, याद की गहराई में जाएगा। घबराने वाला कभी गहराई में नहीं जा सकता। सार वाला सदा भरपूर है, इसलिए भरपूर संपन्न चीज की गहराई होती है। विस्तार वाला खाली होता है, इसलिए खाली चीज सदा उछलती है। तो विस्तार वाला, यह क्यों, यह क्या, ऐसा नहीं, वैसा, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसे संकल्पों में भी उछलता रहेगा और वाणी में भी सबके आगे उछलता रहेगा। और जो हद से ज्यादा उछलता है तो क्या होगा, हाँफता है, स्वयं ही उछलता है, स्वयं ही हाँफता है, स्वयं ही फिर थकता है। सहनशील इन सब बातों से बच जाता है, इसलिए सदा मौज में रहता है, उछलता नहीं, उड़ता है। तो दूसरा कदम सहनशीलता, यह ब्रह्मा बाप ने चल करके दिखाया। जो जितना सहनशील होगा उनमें उतनी शक्ति बढ़ेगी। जो सासु सास स्मृति में होगा उसमें सहनशीलता का गुण जरूर होगा। और सहनशील होने के कारण एक तो हर्षित और शक्ति दिखाई देगी, उनके चेहरे पर निर्बलता नहीं। ये जो कभी कभी मुख से निकलता है, कैसे करे, क्या होगा, ये जो शब्द निर्बलता के हैं वह नहीं निकलने चाहिए। जब मन में आता है तो मुख पर आता है, परंतु मन में नहीं आना चाहिए। मन मना भव मध्याजी भव, मन मना का अर्थ बहुत कोई है। मन बिल्कुल जैसे ड्रामा का सेकंड बाय सेकंड जिस रीति जैसे चलता है, उसी के साथ साथ मन की स्थिति ऐसे ही ड्रामा की पटरी पर सीधी चलती रहे, जरा भी हिले नहीं। चाहे संकल्प से चाहे वाणी से, ऐसी अवस्था हो ड्रामा की पटरी पर चलते रहे, परंतु कभी कभी रुक जाते हो। मुख कभी कभी हिल जाता है, मन की स्थिति हिलती है, फिर आप पकड़ते हो, ये भी जैसे एक दाग हो जाता है। अच्छा, फिर भी एक बात, अब तक कुछ वाणी तक आई, प्रैक्टिकल में नहीं आई। कौन सी बात आई? प्रैक्टिकल नहीं, ये ड्रामा की ढाल जो सुनाई, लेकिन और बात ही बता रहे हैं। वह यह है, जैसे समय नहीं नजदीक है, वैसे समय के अनुसार जो अंतर्मुखता की अवस्था है, वाणी से परे अंतर्मुख होकर करुणा में अव्यक्त स्थिति में रहकर धारण करने की अवस्था दिखाई देनी चाहिए, वह कुछ अभी कम है। कारोबार भी चले और स्थिति भी रहे, ये दोनों इकट्ठा एक समान रहे, अभी इसमें कमी है। बाबा ने सुनाया, हर गुण को निजी संस्कार बनाओ। शांत स्वरूप में रहना, सहनशील बनना, ये मेरा संस्कार बन गया। फिर बाप दादा से मिलन मनाने आए तो इसी निजी संस्कार बनाकर बाप दादा के आगे 5-6 मास में दिखाना। सहन शक्ति धारण करनी चाहिए। सहनशीलता अच्छी है, लेकिन अनुभूति नहीं होती। अनुभूति की कमी होने के कारण जितना चाहते हो उतना पा नहीं सकते। अगर सभी से पूछे कि जितना पुरुषार्थ होना चाहिए उतना है, तो थोड़े हाँ कहेंगे। तो जितना मिल रहा है उतना जीवन व कर्म में अनुभव, सिर्फ सोचने में अनुभव नहीं हो, लेकिन चलन में, कर्म में, शक्ति हो, गुण स्वयं को भी अनुभव हो, दूसरों को भी अनुभव हो। कहते हो कि ज्ञान स्वरूप है, तो वह स्वरूप दिखाई देना चाहिए ना। और स्वरूप सदा होता है, स्वरूप कभी कभी नहीं होता है। अज्ञान काल के जीवन में यदि किसी की क्रोध स्वरूप है तो कोई बात होगी तो वह स्वरूप दिखाई देगा, छिपता नहीं। तो ऐसे ही ये ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप अनुभव में आए। ये अनुभवी मूर्त हैं, ये है श्रेष्ठ पुरुषार्थ की निशानी। तो अनुभव को बढ़ाओ, जो कहा है वो अनुभव किया। इसका कारण जिस समय प्रति समय विधि मिलती है, उस विधि के ऊपर कम अटेंशन है। जितना ज्ञान को, शक्तियों को, गुण को रिवाइज करेंगे तो रियलाइज सहज होगा। रिवाइज नहीं करते तो रियलाइजेशन भी कम है। सुना बहुत अच्छा है, लेकिन चलते फिरते रिवाइज होना चाहिए। जैसे दुनिया वाले कहते हैं कर्म ही योग है, कर्म योग अलग नहीं मानते। कर्म ही योग है, कर्म से योग लगाना, इसी को कर्म योग समझते। लेकिन कर्म और योग दोनों का बैलेंस चाहिए।
कर्म में बिजी रहना योग नहीं, कर्म करते योग का अनुभव होना चाहिए। कर्म में बिजी हो जाते हो तो कर्म ही श्रेष्ठ हो जाता है, योग किनारे हो जाता है, चलते चलते अलबेलापन आ जाता है। कर्म में योग का अनुभव होना, इसको कहा जाता है कर्म योग। मूल बात है अनुभवी स्वरूप बनो, एक एक गुण के अनुभव में खो जाओ, शक्ति स्वरूप बन जाओ, अपने स्वरूप में शक्तियां दिखाई दें। अभी भी देखो, अगर कोई में कोई विशेष शक्ति है तो उसके लिए कहते हैं ये बहुत सहनशील स्वरूप है, इसके सामने समाने की शक्ति बहुत दिखाई देती है। तो कोई में दिखाई देती है, कोई में नहीं, और कभी दिखाई देती है कभी नहीं, तो टेंशन कम हुआ ना। तो हर शक्ति, हर गुण, हर ज्ञान की पॉइंट्स आपके स्वरूप में अनुभव करें, और वो हो तब होगा जब पहले स्वयं को अनुभव होगा। अगर स्वयं अनुभवी होगा तो दूसरे उससे स्वतः ही अनुभव होगा। वाह 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 वाह। बाप की आज्ञा है सहनशील बनो, मोहब्बत में, मजबूरी में नहीं, मोहब्बत से सहन करना। सहनशीलता सबसे बड़े से बड़े युक्ति है, सहनशीलता के गुण को अपना। जितना सहनशील होंगे, सभ्यता की शक्ति होगी, उतना सहज अपना राज्य सत्युग ला सकते हैं। आप सब अनुभव की अथॉरिटी वाले आत्मा है। अनुभव के अथॉरिटी वाली आत्मा का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। अनुभव के अथॉरिटी बिना सेवा करते तो सफलता बहुत होती है, बहुत मुश्किल होती है अगर अनुभव नहीं। मैं तो सिर्फ सोचो नहीं कि मैं तो हूँ सहनशील, लेकिन अपनी सहनशीलता के गुण की लाइट माइट दूसरे तक पहुंचनी चाहिए। लाइट हाउस की लाइट सिर्फ अपने प्रति नहीं होती, दूसरों को रोशनी देने व रास्ता बताने के लिए होती है। ऐसे शक्ति रूप अर्थात लाइट हाउस माइट हाउस बन दूसरों को उसको लाभ का अनुभव सुनाओ। वह अनुभव करे कि निर्बलता के अंधकार से शक्ति की रोशनी में आ गए। वह समझे कि यह आत्मा शक्ति द्वारा मुझे भी शक्तिशाली बनाने में मददगार है। कनेक्शन बाप से कराएगी, लेकिन निमित्त बन, ऐसे नहीं कि सहयोग देकर अपने में ही अटका देगी। बाप की देन है ना, बाप की देन दे रहे हैं। स्मृति और समर्थि से विशेषताओं को सेवा में लगाएंगे। सच्चे सेवाधारी की निशानी यह है। दूसरों को कहो सहनशील बनो, और खुद ना हो तो वह टीचर नहीं। सहनशीलता की सूरत में चमक रहेगी। कैसे भी संस्कार वाले होंगे, लेकिन उनको भी अपनी सहनशीलता, सहन शक्ति से टेम्परेरी टाइम के लिए दबा देंगे। सहन शक्ति वाले की ही अव्यक्त स्थिति व शुद्ध संकल्पों के स्वरूप की स्थिति रहेगी। जितना सरलचित बहुत बनो, लेकिन जितना सरलचित हो उतना ही सहनशील हो, क्योंकि सहनशीलता भी सरलता है। सरलता के साथ समाने की, सहन करने की शक्ति भी चाहिए। अगर समाने और सहन करने की शक्ति नहीं तो सरलता बहुत भोला रूप धारण कर लेती है। कहाँ कहाँ भोलापन बहुत नुकसानदायक हो जाता है। तो ऐसा भी सरलचित नहीं बनना। बाप को भोलानाथ कहते हैं, लेकिन ऐसा भोला नहीं है जो सामना ना कर सके। भोलानाथ के साथ ऑल माइटी अथॉरिटी भी तो है ना, सिर्फ भोलानाथ नहीं है। यहाँ शक्ति स्वरूप सिर्फ भोले बन जाते हैं तो माया का गोला लग जाता है। अपने आप को देखो, कोई भी वायुमंडल अपनी वृत्ति को कमजोर तो नहीं करता। कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन स्वयं की शक्तिशाली वृत्ति वायुमंडल को परिवर्तन में ला सकती है। अगर वायुमंडल की वृत्ति के ऊपर असर हो जाता है तो यही भोलापन है। तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए मैं ठीक हूँ लेकिन वायुमंडल का असर आ गया, नहीं। कैसा भी वायुमंडल विकारी हो, लेकिन स्वयं की वृत्ति निर्विकारी होनी चाहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।